विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सभी लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए। डॉक्टर का दर्जा भगवान के समान दिया गया है और धरती पर लोग डॉक्टर को भगवान से कम नहीं समझते हैं। तो जब भगवान ही रक्षक ही भक्षक बन जाए, वैसे डॉक्टर जब मरीजों का शोषण करने लगे, जब मरीजों को उल्टा पुल्टा इलाज करने लगे, उल्टा पुल्टा ऑपरेशन करने लगे, पैसा कमाने का जरिया बनाने लगे, तो वैसे डॉक्टरों पे धिक्कार है और वैसे डॉक्टर भगवान नहीं होकर राक्षस के प्रवृत्ति में आ जाएंगे। चूँकि हम जो वीडियो बनाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए बनाते हैं। आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा संस्थान है और हम लोग उससे लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं विभिन्न बीमारियों पर, विभिन्न मेडिकल के पहलुओं पर। मेडिकल में जो करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ भी लोगों को जागरूक करते हैं। इसी संदर्भ में आज का वीडियो विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से है। सबसे पहले स्वास्थ्य, यानी कि हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि हम लोग बचाव कर लेते हैं, बीमारी होने के पहले ही बीमारी को रोक लेते हैं, तो हम अपने शरीर को, अपने होने वाले आर्थिक नुकसान को, अपने होने वाले परेशानी को खत्म कर सकते हैं। तो सभी लोगों को इस पे काम करना पड़े और मैं विश्व स्वास्थ्य दिवस पे यह लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि जो भी ऐसे डॉक्टर जो मानवीय सेवा में लगे हुए हैं, जो पढ़ लिख कर जनता और लोगों की भलाई के लिए एक कुदरत का सबसे शानदार पेशा, जो जीवन बचाने का पेशा है, जो लोगों को ठीक करने का पेशा है, उससे जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कृपया वे लोगों के हित में काम करें, लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करें, लोगों को जागरूक करने का काम करें, लोगों को उचित इलाज करने का काम करें, न कि लोगों को नोचने, कचोटने, लूटने पुटने का काम करें और कुछ से कुछ कर कर इस डॉक्टरी पेशा को बदनाम करें और डॉक्टर के रूप में हैवान का संज्ञा लें। चूँकि विश्व स्वास्थ्य दिवस पे लोगों को जागरूक करना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज के संबंध में, क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती हैं या तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के श्रेणी में आती हैं या फिर कम्युनिकेबल डिजीज के श्रेणी में आती हैं। हम लोग अगर इस पर लगाम लगा लें, इसको प्रिवेंशन कर लें, तो बीमारी को हम लोग 90% रोक सकते हैं। और आज के समय पे सबसे कोई भयानक बीमारी है तो वह है मोटापा, ओबेसिटी। और ओबेसिटी से ही हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज़ की बीमारियां, स्ट्रोक की बीमारियां, लकवा की बीमारियां, पैरालिसिस की बीमारियां, बहुत तरह के कैंसर की बीमारियां, और लगातार जो युवाओं में हार्ट अटैक हो रहा है 30 साल से कम उम्र के लोगों में। अभी देखिए हार्ट अटैक का केसेस कितना बढ़ गया है। पहले 60 साल के बाद लोगों को हार्ट अटैक होता था, लेकिन हमको लग रहा है कि पूरी जनसंख्या का 30% युवा लोग अभी हृदय रोग से ग्रसित हैं। अनुचित खान पान, हमारा जो लाइफ साइकिल है, हमारा जो जीवन का तरीका है, जीने का तरीका है, जो जीवन का ढंग है, वह बर्बाद हो चुका है। हमारे जो खानों में मिलावटी चीज़ों का भरमार लगा हुआ है, जो हम ट्रांस फैट का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, हम जो सब केमिकल युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जो हम लोग डिब्बा बंद खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, यह सब जितना भी डिब्बा बंद जूस, ड्रिंक्स और इतना भी सामान है, सब हमारे लिए घातक है। और हमको लग रहा है कि हर घर दो घर पे कैंसर का मरीज, हर घर में डायबिटीज़ का मरीज, हर घर में हाइपरटेंशन का मरीज, हर घर में हार्ट का मरीज, यह हो गया है या होने वाला है। इस विश्व दिवस पे यही लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि इन सब बीमारियों से बचने के लिए आप प्रिकॉशंस लीजिए, इनसे बचने के उपायों को समझिए, फिजिकल एक्टिविटी को दौड़ाइए, बढ़ाइए, डेली आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, बाहर के डिब्बा बंद खानों, कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी सामान है, केमिकल युक्त सामानों से परहेज कीजिए और अपने लाइफ को सेडेटिव लाइफ में से अलग करके फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खान पान में ध्यान दीजिए, बीमारियों से बचिए और लोगों को जागरूक कीजिए, एक दूसरे को मदद कीजिए। और डॉक्टर भी इसी तर्ज पे काम करे, लोगों का बीमारी दूर करने वाला काम करे, लोगों का बीमारी बढ़ाकर और कुछ से कुछ इलाज और ऑपरेशन करने का काम नहीं करे।
चलिए, सभी को धन्यवाद। एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।